अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MK डिवीज़न में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद शहर के इलाके आजमपुरा डिवीज़न में आज नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने अपने इलाके के मुख्तलिफ इलाकाजात का पैदल दौरा किया। इनके हमरा रुकन असम्बली मलकपेट जनाब अहमद बलाला के अलावा सीनियर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद सैयद अलीम के अलावा सदर मुतबद्दीन और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन मौजूद थे। इस मौके पे SM अबरार कॉरपोरेटर नुमाइंदा आजमपुरा डिवीज़न ने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो कसीर तादाद में इलेक्शन में हिस्सा ले और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आजमपुरा डिवीज़न से कामयाब बनाएं। आइए नाजरीन, नजर डालते हैं एक तफसीली रिपोर्ट पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ की MK डिवीज़न के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम से गुजारिश है कि इस बल्दी इंतखाबात पहली तारीख को है, पहली तारीख को निकलिए। पहले नंबर पर पतंग का निशान है, उसके बाद मोहर लगाकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कीजिए। मजलिस आपकी वरकातुहू। मैं शेख मुहिउद्दीन अबरार नुमाइंदा कॉरपोरेटर साबिक़ा आज़मपुरा आप तमाम के दरमियान में हूँ। मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में फिर से एक बार मेरी अहलिया को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आज़मपुरा डिवीज़न से कंटेस्ट करने का मौका मिला है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब अहमद बलाला साहब का कि फिर से एक बार मुझे अवाम के दरमियान में रहकर काम करने का मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज़मपुरा डिवीज़न के तमाम ज़िम्मेदारों का, ख़ासकर हमारे अलीम भाई का और तमाम इब्तदाई सदर व मुतमद्दीन का, मुहिब्बान मजलिस का कि पिछले 5 साल का जो सफ़र था आप लोगों के तमाम के साथ की वजह से, आप लोगों की नुमाइंदगियों की वजह से ये सफ़र 5 साल का तय हो चुका है। उसके बाद अब फिर 2020 में बल्दिया इलेक्शन आ चुका है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीक़े से पिछले 5 साल में मजलिस का कॉरपोरेटर यहाँ से मुंतखब हुए बाद बल्दी, बरखी, आबरसानी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्क हुआ है और भी आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा तेज़ी के साथ इन चीज़ों के ऊपर वर्क होगा। मैं आपकी तवज्जो, क्योंकि ये बल्दिया इलेक्शन है, ये एक बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर है, लेकिन और एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जिस तरीक़े के हालात पिछले 1 साल से पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी वबा कोरोना की है। कोरोना जैसी वबा में कई हमने अपने साथियों को खोया है, कई जानें गई हैं, कई लोगों ने अपनों को देखते देखते अपने हाथों से दफनाने का तक मौका नहीं मिला। उस वबा में भी मजलिस आपके दरमियान में रहकर काम करी थी, क्योंकि अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान आता है कि जिसको अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत बनानी हो वो मैदान में आ जाए। मजलिस के सिपाही कभी मौत से डरा नहीं करते। मजलिस एक ऐसी जमात है जो सिर्फ़ आपके बल्दी, बरखी, आबरासानी नहीं, आपके तमाम चीज़ों में आपके दरमियान में रहकर काम करती है। मजलिस से अपने कीमती साथी भी खोए हैं। इस दौरान मैं खिराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा जनाब मेरे बड़े भाई साहब के जैसे थे बहादुर खान साहब को, जो हमेशा कोरोना के टाइम भी, चाहे वो स्प्रेइंग हो या किट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो तमाम चीज़ों में हमारे साथ जुड़कर खांधे को खांधा लगा के काम करते थे। और मेरे भाई जैसे दोस्त सरवर का, जिनको बबलू के नाम से मशहूर थे, उनका भी इंतकाल हुआ। अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो मेरी आप तमाम से ये अपील है कि जिस तरीक़े से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज़मपुरे के अंदर पिछले 5 साल में काम की है, आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह मजलिस उससे ज़्यादा तरक्याती कामों के ऊपर आपको वो करेगी। तो मेरी आप तमाम से, मेरी इज़्ज़तदार माओ बहनों से ये अपील है, 1 दिसंबर के दिन निकलीजिए, पतंग के निशान को अपना वोट डालिए, क्योंकि पतंग का निशान पहले नंबर पर है। पहली तारीख के दिन पहले नंबर पर अपना स्टैम्प लगाइए, बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करिए, अपनी जमात को कामयाब करिए।